अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और जिस शो में आपको और हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। फिटनेस ग्लो में मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। आज का हमारा मौजू है हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्दी लाइफस्टाइल को जानना। अब अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होता तो क्या कुछ हो जाता है, और अगर हम हेल्दी रखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तमाम बातें आज के शो में हम ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं स्टार्ट करूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है? हेल्दी लाइफस्टाइल हम इसको इस तरह से ले लेना कि एक आदमी हेल्थ के साथ अपने सारे रूटीन के काम बड़े आराम से कर रहा है। अच्छा, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अमूमन लोगों के जहन में जो बात आती है वो आ जाती है वेट रिडक्शन। हेल्थ को हम वेट के साथ रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट होता है। वेट का बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ता है तो डॉक्टर साहब क्या होता है? जब आपका वेट बढ़ता है तो बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। जब बीमारियां आपको पकड़ती हैं तो फिर गोलियां आपको पकड़ लेती हैं। जब गोलियां आपको पकड़ती हैं तो फिर आप उनसे जान नहीं छुड़वा सकते। सही। यूं घूम के आए या यूं घूम के आए, आना आपको वही पड़ेगा। डॉक्टर भी बोलेगा जाएं, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी परफॉर्मेंस बेहतर हो। सही। डायबिटिक प्रोग्राम क्या होता है? डायबिटिक प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू डायबिटीज़ पेशेंट। तो उनके में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ मसला ये होता है कि उसके मसल स्पज़म ज़्यादा और होते हैं, प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी कम होती है। तो उनके प्रॉपर गाइडलाइन के साथ विद डर्मेटोलॉजिस्ट, उसके साथ डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलके हम लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान करते हैं जो आगे जाके बेनिफिट मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर के प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं भाई आपको ये करना है, लाइफ को इस तरह गुजारना है। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, उनको बता दें कि अपने साथ क्या लेके आना है, 30 मिनट के अंदर आपको क्या क्या खाना है आफ्टर योर ट्रेनिंग जो आपको बेनिफिट दे। डाइट आपको क्या खानी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। सोना कब है ताकि आपकी एनर्जी पूरी हो। हम ये नहीं बोलते कि आप ये काम करें और पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, पढ़ाई भी अपनी करें। जब सेहत अच्छी होगी तो आपका ब्रेन भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। जब आपका ब्रेन अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको हर चीज़ याद रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ या अपने एग्जाम पास कर सकेंगे। ये एक ज़िंदगी है जिसको हम बोलते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल। सुबह उठे, एक्सरसाइज की, स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, जॉब पे गए, वापसी आए, आप में एनर्जी इतनी रही कि आप वापसी आके थोड़ा बहुत अपना नैप लिया और थोड़ी बहुत अपने जो घर वालों के साथ आपकी जो चिट चैटिंग होती है वो की और अपने आराम से रात पे सो गए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हेल्दी लाइफ स्टाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि हम अगर वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ टिप्स पूछ रहे होते हैं और फिर ख़ुद ही वो अपना प्लान कर लेते हैं कि हमें जो है इस तरह से अपने वेट को रिड्यूस करना है। बहुत सारे शॉर्टकट्स आ गए और जिसमें जिस तरह से पहले भी बात हो चुकी कि कीटो भी है, जिसमें कार्ब डाइट भी आ जाता है, लो कार्ब डाइट आ जाती है, उसके अलावा प्रोटीन डाइट आ गई और डिटॉक्स आ गया था। तो ये बहुत सारी डाइट प्लान्स जो हैं वो आते हैं, आप लोग सब देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं, उसके अलावा एक दूसरे से मशवरा भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ये डाइट प्लान्स हैं, अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। देखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके जिस्म में वो आपको नुकसान देगी, सही है। चाहे आप वो प्रोटीन लें, चाहे आप वो लो कार्ब लें, चाहे आप वो कीटो लें, आपकी बॉडी में एक्सेस चीज़ जाएगी, वो नुकसान देगी। वेट तो नीचे आएगा लेकिन जो और दूसरे विटामिन है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और डाइट होती है जिसको बोलते हैं नो शुगर। आपने शुगर लेनी ही नहीं है, फिर तो वो भी नुकसान देगा। वो भी नुकसान देगा, शुगर अगर आप नहीं लेंगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। नमक आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो भी ब्रेन काम नहीं करेगा। तो एक अच्छी हेल्दी डाइट ये है कि आप थोड़ा खाएं, वक्त पे खाएं, 5 मील बना लें थोड़े थोड़े, एकदम से पेट भर के ना खाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और खाना हजम भी होगा। अब मैं सुबह शाम सिर्फ कीटो खाता रहूँगा, कीटो की बनी हुई चीज़ है, कीटो की किचन की चीज़ है, तो आपको नुकसान देगा। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि जब हम किसी इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करने जाते हैं तो थोड़े से नफसियाती भी हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, मतलब वो ऐसा नहीं हो जाता है जैसे सामने वाले आपसे इरिटेट हो रहा होता है। हाँ, जो जिसके भी पास आप गए होते हैं, जिसको भी आप विजिट करने गए होते हैं, वो इरिटेट होने लगता है, थोड़ा एम्बैरस हो जाता है कि क्या मसला है भाई। नहीं शगुफ्ता, देखिए सिर्फ वेट कम करना इशू नहीं है,
मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर भी तो करें भाई। आपको प्रॉब्लम है ना, आप उस चीज़ से किसी और को वो तंग क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है भाई। घर की जो जिम्मेदारी हैं, घर में जो दावतें, वो तो आप चलेंगी ना, आप उनसे हट तो नहीं सकते ना। एक अगर आप एक कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं या आपकी एक पूरी ख़ानदान है, उसको सबको लेके चलना होता है। कोई कहता है यार वो ऐसी बातें करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तो एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखें, सब खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। गोश्त खाएं, भर के मत खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। जैसे भी अभी अब जो सीज़न आने वाले हैं उसमें भी देखें गोश्त होगा, उसमें देखना भाई लिमिटेड खाएं। पता चला कि गए थे सूखे और जब 4-5 दिन 10 दिन के बाद आ रहे हैं छुट्टी, तो भर के आ रहे हैं। बात यही होती है कि शॉर्टकट्स जो होते हैं वो इमीडिएट आपको रिजल्ट तो दे देंगे। इस तरह तो बहुत सारी टैबलेट्स भी आती हैं वेट रिडक्शन की, आप वो खा लीजिए, वो आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे दुबला तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप कितने दिन वो टैबलेट्स खाएंगे और आप कितने दिन उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे? भाई देखें, किसी भी मुल्क की फोर्सेस जो होती हैं, जो मेन एनर्जेटिक होती हैं, वो लोग क्यों नहीं करते डाइट? कोई सुबह शाम एक्सरसाइज, दिमागी तौर पे फिट, जिस्मानी तौर पे फिट, सिलेक्टेड फूड, इतना खाना है, इस वक्त खाना है, अपनी लाइफ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जब आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी एकदम से जो है उसको एक शॉक लगता है ना, क्योंकि आपने उसको एक झटका दे दिया, वो यूज्ड टू नहीं थी, और आपने क्या किया, एकदम से आप कीटो डाइट पे आ गए। तो क्या होता है, बॉडी को शॉक लगता है तो वो कहते हैं ना सदमे में एक आती है, वो रिड्यूस तो हो जाती है। जैसे ही आप दोबारा छोड़ते हैं उसको, वो फिर उससे डबल जो है वो इंक्रीज कर, क्योंकि वो टाइम जो आप उसको दे रहे थे वो पूरा टाइम आप नहीं दे रहे थे उसको बॉडी को। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जब आप एक्सरसाइज करके छोड़ते हैं तो भूख तो लगती है, बिल्कुल एंजाइटी होती है, मूड स्विंग होते हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि आप एक्सरसाइज की तरफ आएं, खाना खाएं, अपनी कैलोरीज को बर्न करें। और बर्न कैसे करेंगे? बर्न आप एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। आज का पूरा डिस्कशन ही इसी चीज़ के हवाले से है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज को भी मेंटेन करें, ये ना करें कि एक दिन बहुत कर ली, दूसरे दिन करनी नहीं है, तीसरे दिन अब मैं थक गया हूँ, मुझे निकलना ही नहीं है। नहीं, इतना टाइम रख लीजिए कि आप डेली बेसिस पे अपना वर्कआउट कर सकें। मी टाइम इतना रखें कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करें। औरतें घर में वो जो स्टेशनरी साइकिल आती है वो आप लेके जो है साइकिलिंग कर सकते हैं। उस पे, हाँ, उस पे वैसे ज़्यादातर कपड़े सूखते हैं, ट्रेडमिल पे भी कपड़े सूख रहे होते हैं। देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपको उम्र के हर हिस्से में उस्ताद चाहिए होता है गाइडलाइन के लिए। देखिए, इंसान जितना ही बड़ा है, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। आपको जब सर में जब उस्ताद होगा तो आप वो चीज़ परफॉर्म करेंगे, वो आपको बेहतर देख सकता है बनिस्बत आप अपने आप को देखें। सही। डॉक्टर साहब, बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे।